हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी का नेम है द एश लेड इन सर्च ऑफ द गोल्डन कैसल, जिसके आईएमडीबी पर रेटिंग है 6.3। और ये कहानी उस आइलैंड की है जहां पर वाटर ऑफ लाइफ है, यानी कि जिंदगी देने वाला पानी, जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। लेकिन उसकी सुरक्षा 3 सर वाला एक खतरनाक मॉन्स्टर कर रहा होता है, और आज तक जो भी उसे पाने के लिए गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारी मूवी की ओर। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें बहुत दूर, जहाँ की धरती और आसमान एक होते हैं, वहां पर एक सुंदर पैलेस दिखाया जाता है जिसका नाम होता है द गोल्डन पैलेस, जो कि पूरा गोल्ड से बना हुआ होता है और जिसे सूरज की रोशनी में बहुत ही दूर से देखा जा सकता था। और उस पैलेस के नीचे एक मैजिकल ग्लेशियर होता है, जिस पर गोल्डन पैलेस की रिफ्लेक्शन पड़ने से उस ग्लेशियर की एक एक बूंद पिघलकर गोल्डन पैलेस के नीचे एक वोल्ट में इकट्ठा हो रही थी, जिसे कोई भी बीमारी आसानी से ठीक हो सकती थी। और इसी वजह से उस पानी को लोग वाटर ऑफ लाइफ के नाम से जानते थे। और उसे पाने के लिए कई लोग गए, लेकिन आज तक कोई वहां से जिंदा वापस लौट कर नहीं आया था, क्योंकि उस पैलेस की गद्दी पर एक लालची राजा बैठता था, जो अपने राक्षस गुलाम के साथ मिलकर किसी को भी उस पानी को हाथ लगाने नहीं देता था। फिर सीन चेंज होता है और हमें एस्पेन और उसके भाइयों को पेड़ काटने का काम करते हुए दिखाया जाता है, जहां पर एक छोटा बच्चा पेड़ काटते वक्त गलती से उस पेड़ को गलत डायरेक्शन में गिरा देता है और वो पेड़ उसके बॉस के बहुत ही करीब जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वो आदमी जख्मी होते होते बचता है। ये देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो पूछता है कि ये पेड़ किसने गिराया है। तो एस्पेन उस बच्चे का इल्जाम अपने सर ले लेता है ताकि उस बच्चे को डांटना पड़े, लेकिन एस्पेन का बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। तब एस्पेन के भाई पल और पर उसके बॉस से कहते हैं कि इतनी छोटी सी गलती की वजह से तुम उसे नौकरी से नहीं निकाल सकते हो। यह सुनने पर उसका बॉस उस तीनों को नौकरी से निकाल देता है। फिर वो लोग घर जाकर ये बात अपने फादर को बताते हैं, जिसकी वजह से उसके फादर थोड़े से नाराज हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक राजमहल की गाड़ी आती है, जहां पर राजमहल का एक आदमी एस्पेन और उसके भाइयों को राजकुमारी क्रिस्टिन के 19th बर्थडे की पार्टी में इनवाइट करता है। इसके बाद एस्पेन और उसके भाई तैयार होकर वहां पर पार्टी में जाते हैं, जहां बहुत सारे अमीर लोग आए हुए थे और चारों ओर संगीत और शहनाइयां बज रही थी। फिर एस्पेन राजकुमारी को बर्थडे विश करने के लिए उसके पास जाता है और उसका भाई पल खाने के टेबल के पास जाता है, जहां उसे एक लड़की मिलती है और वो उसे अपने साथ डांस करने के लिए बोलती है। और पल उससे पीछा छुड़ाते हुए अपने भाई पर के पास चला आता है, जहां वो देखता है कि सब लोग उसे सर्वेंट समझ रहे थे, क्योंकि उसके कपड़े बहुत ही पुराने थे। तभी वहां पर एक वेटर आता है, जो पर को राजा और रानी को ड्रिंक सर्व करने के लिए बोलता है। तो पर ड्रिंक सर्व करने के लिए चला जाता है। तभी हम एस्पेन को देखते हैं, जो कि क्रिस्टन के साथ बातें कर रहा था और उसे बर्थडे विश कर रहा था। एस्पेन राजकुमारी के लिए एक गिफ्ट भी लाया था, लेकिन वो उसे दे नहीं पाता है। फिर किंग और क्वीन दोनों स्पीच देने लगते हैं और हम देखते हैं कि थोड़ी देर में वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि जो ड्रिंक उसने पी थी उसमें कुछ मिलाया हुआ था। और ये देखकर राजकुमारी रोने लगती है और किंग का एडवाइजर राजकुमारी से पल और पर को अरेस्ट करवाने के लिए बोलता है। तो राजकुमारी उन दोनों को काल कोठरी में डालने का ऑर्डर देती है। ये देखकर एस्पेन सबसे बोलता है कि वो दोनों इनोसेंट है, लेकिन उसकी बात कोई सुनता नहीं है। फिर एक डॉक्टर किंग और क्वीन की तबीयत देखकर राजकुमारी को बताता है कि इन दोनों को किसी ने जहर दे दिया है, जिसकी वजह से वो दोनों कोमा में चले गए हैं और अब वो कभी भी नहीं उठेंगे। ये सुनकर राजकुमारी बहुत ही रोने लगती है और तभी वहां पर एस्पेन आ जाता है और राजकुमारी को अपने साथ गोल्डन पैलेस चलने के लिए बोलता है, ताकि वो वहां से वाटर ऑफ लाइफ ला सके और किंग और क्वीन को बचा सके। और यही आखिरी उम्मीद होने की वजह से राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर एस्पेन, राजकुमारी और कुछ सिपाही वाटर ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उसी वेटर को देखते हैं जिसने वो ड्रिंक पर को दी थी, जो किसी बार में जाकर एक ग्रुप से कहता है कि उसने राजा और रानी दोनों को मार दिया है, लेकिन राजकुमारी अभी भी जिंदा बच गई है और वो वाटर ऑफ लाइफ की खोज में निकल गई है। दरअसल वो ग्रुप राज्य पर कब्जा करना चाहता था और ये सुनकर वो ग्रुप भी राजकुमारी के पीछे जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी एक आदमी उस वेटर को जहर देकर मार डालता है। दूसरी ओर हम एस्पेन को देखते हैं, जिसे गोल्डन पैलेस का रास्ता नहीं पता था, तो वो राजकुमारी को उसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर पिछली मूवी में उसे वो मैप वाली बूढ़ी औरत मिली थी। इसके बाद वहां पर एक गिलहरी आती है, जो एस्पेन के पूछने पर उसे वो बूढ़ी औरत के घर तक ले जाती है। और अंदर जाने के बाद वो दोनों देखते हैं कि उस औरत की नाक एक टेबल में फंसी हुई है। ये देखकर एस्पेन उस औरत की मदद करता है और फिर उससे वो गोल्डन पैलेस पर जाने का रास्ता पूछता है। तो वो औरत उसे बताती है कि आज तक सिर्फ एक आदमी ही वहां से जिंदा वापस लौटा है, जो दूर पहाड़ों में एक गुफा के दूसरी ओर रहता है, और वही तुम्हें गोल्डन पैलेस तक जाने का रास्ता बता सकता है। लेकिन उस गुफा से पहले तुम्हें एक क्रिएचर मिलेगा और वो तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेगा। इसके बाद वो औरत अंदर से उड़ने वाले जूते लाकर एस्पेन को देती है, क्योंकि उसने फिर से उसकी मदद की थी। फिर एस्पेन और राजकुमारी उस गुफा की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में एस्पेन एक छेद वाले स्टील के बर्तन को उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि काल कोठरी में पल से वही लड़की मिलने के लिए आती है, जो उसे खाने के टेबल के पास मिली थी। वो उसे केक में एक कंघी और सौंफ छुपा कर देती है। फिर हम देखते हैं कि एस्पेन और राजकुमारी एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उसे अजीब सी डरावनी आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर उसके सारे सैनिक भाग जाते हैं। फिर एस्पेन और राजकुमारी थोड़ी और आगे चलते हैं और वहां पर रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं, जहां राजकुमारी की खराटों की आवाज से एस्पेन सो नहीं पाता था, तो वो वहां पर पड़ी घास को अपने कान में डाल देता है। थोड़ी देर में वहां पर एक वायलिन की अजीब सी धुन बजने लगती है, जिसकी वजह से राजकुमारी उस धुन
की ओर खींचने लगती है, लेकिन एस्पेन के कान में घास होने की वजह से उस पर उस धुन का कोई असर नहीं होता है। फिर एस्पेन राजकुमारी को खींचता हुआ देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चला जाता है, जहाँ वो नोटिस करता है कि ये सब एक अजीब सी धुन की वजह से हो रहा है। इसके बाद एस्पेन राजकुमारी का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो क्रिएचर बैठकर जादुई वायलिन बजा रहा होता है। फिर एस्पेन राजकुमारी को होश में लाता है, जहाँ पर होश में आने के बाद राजकुमारी वहाँ पर एक गुफा देख लेती है, लेकिन वो क्रिएचर उन दोनों को आगे जाने से मना कर देता है। तो एस्पेन उसे वायलिन में चैलेंज करता है और कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम हम दोनों को यहाँ से आगे जाने दोगे। तो क्रिएचर एस्पेन से कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम्हारी सोल मेरी होगी, और जिसके लिए एस्पेन हाँ कर देता है। फिर उन दोनों के बीच में मुकाबला शुरू होता है, जहाँ पर वो क्रिएचर पहले वायलिन बजाता है, लेकिन उसका एस्पेन पर कोई असर नहीं होता है क्योंकि उसके कानों में घास थी। फिर जब वायलिन बजाने की बारी एस्पेन की आती है तो इतना गंदा वायलिन बजाता है जिसे सुनकर वो क्रिएचर बेहोश हो जाता है। फिर वो दोनों वायलिन लेकर उस गुफा के अंदर जाते हैं। वहाँ बहुत ही अंधेरा था, तो राजकुमारी वहाँ पर वो वायलिन बजाने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ चारों ओर रोशनी हो जाती है। और फिर वो दोनों उस गुफा की दूसरी ओर निकल जाते हैं, और दूसरी तरफ जाने के बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जहाँ रास्ते में एस्पेन को एक सॉल्ट की बोतल मिलती है, जिससे बेहोश आदमी को होश में लाया जा सकता था। वहाँ से थोड़ा और आगे जाने पर उसे एक घर मिलता है, इसके बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। तो एस्पेन उससे पूछता है कि क्या वही आदमी है जो गोल्डन पैलेस से जिंदा वापस लौटे थे। तो वो आदमी कहता है कि उनके बारे में मेरे दादाजी आपको बताएंगे जो अंदर है। फिर वो लोग जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक और बूढ़ा आदमी होता है। तो एस्पेन उसे वही सवाल पूछता है, तो वो आदमी भी वही जवाब देता है जो बाहर बैठे बूढ़े आदमी ने दिया था। यहाँ पर 3-4 बूढ़े आदमी बारी बारी से ऐसा ही जवाब देते हैं, लेकिन हर बार आदमी की साइज छोटी होती जा रही थी, और आखिर में उसे वहाँ पर बहुत ही बूढ़ा और बहुत ही छोटा आदमी मिलता है, जिसकी उम्र करीबन 200 साल थी, क्योंकि उसने वो वाटर ऑफ लाइफ को पिया था। फिर एस्पेन और राजकुमारी उस बूढ़े आदमी से गोल्डन पैलेस तक जाने का रास्ता पूछते हैं। तो वो बूढ़ा आदमी बताता है कि उम्र होने की वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं है और मेरी याददाश्त बहुत ही कमजोर हो गई है और उसे कोई भी रास्ता याद नहीं है, लेकिन उन्होंने एक डायरी में सब कुछ लिखकर रखा हुआ था, और ये डायरी मिलने पर एस्पेन उसे पढ़ने लगता है। और वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने पर उसे वही ग्रुप मिलता है जिसकी कैप्टन एक लेडी थी। वो ग्रुप उन दोनों को बंदी बना लेता है। फिर रात को उस ग्रुप की लेडी कैप्टन राजकुमारी और एस्पेन से बताती है कि राजा और रानी को उसने ही मरवाया है ताकि वो राज्य पर कब्जा कर पाए, और इसमें राजा के एडवाइजर ने भी उसका साथ दिया था। यह सुनकर राजकुमारी शॉक हो जाती है और चुपके से टेबल पर पड़ा चाकू लेकर अपने पास रख लेती है। फिर वो कैप्टन अपने आदमियों से एस्पेन और राजकुमारी को मारने का ऑर्डर देती है। फिर 2 आदमी आकर उन दोनों को बाहर ले जाते हैं, और बाहर ले जाकर उसे कैसे मारना है उस बात पर लड़ने लगते हैं। इसी बीच राजकुमारी अपने हाथों पर बंधी रस्सी को काट देती है, और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उस ग्रुप के लोग उसे फिर से घेर लेते हैं। तो राजकुमारी वायलिन निकालकर बजाने लगती है, जिसकी वजह से सब लोग नाचने लगते हैं, और मौका पाकर वो दोनों वहाँ से फिर से भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर खड़ी एक ग्रुप मेंबर के चाबुक मारने की वजह से वो वायलिन टूट जाता है। और फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि पल और पर उसी कंघी और सॉप की मदद से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों भागते हुए राजा के एडवाइजर के कमरे में ही आ जाते हैं, और फिर सैनिक उसे पकड़ लेते हैं, और उसे भागने के जुर्म में एडवाइजर उसे अगले दिन मौत की सजा सुनाता है। फिर दूसरी ओर एस्पेन और राजकुमारी सफर करते हुए एक बीच पर आ जाते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी अपनी नाव को लेकर बैठा हुआ था, और एस्पेन और उस राजकुमारी को उस नाव की जरूरत थी क्योंकि वो गोल्डन पैलेस समुद्र के किसी आइलैंड पर आया हुआ था, जहाँ पर जाने के लिए वो उस आदमी से पता पूछते हैं, लेकिन उन दोनों को एग्जिट कौन सा आइलैंड है वो पता नहीं था। तो वहाँ पर वो आदमी उसे एक मैप दिखाता है जिसमें बहुत सारे आइलैंड थे। मैप को देखकर एस्पेन को याद आता है कि वो आइलैंड 2 आइलैंड के बीच में आया हुआ है, और एस्पेन उस आदमी को वहाँ पर ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो आदमी वहाँ पर जाने से साफ साफ मना कर देता है। तो राजकुमारी उसे कुछ सोने के सिक्के देकर उसकी नाव खरीद लेती है। इसके बाद वो दोनों उस नाव को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर चारों ओर फॉग था। वहाँ पर पहुंचने के बाद उसका सामना एक अजीब से क्रिएचर से होता है, जिसको वो दोनों स्टील के बर्तन की मदद से मारने लगते हैं क्योंकि स्टील उन क्रिएचर की कमजोरी थी। फिर एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, और फिर अगली सुबह हम एस्पेन को एक किनारे पर देखते हैं जो राजकुमारी को बहुत जोर से पुकार रहा था क्योंकि वो बड़े क्रिएचर के हमले की वजह से वो दोनों अलग हो गए थे। फिर एस्पेन गोल्डन पैलेस को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, और गोल्डन पैलेस मिलने के बाद उसके अंदर वो जाता है, जहाँ पर जाकर वो देखता है कि वहाँ पर उसके राजा का कंकाल पड़ा हुआ था जिसके पास एक बॉल जैसी चीज थी। एस्पेन उसे अपने पास रख लेता है, और फिर उसे उस पैलेस के नीचे जाने का रास्ता मिल जाता है, जहाँ से सीढ़ियां उतरकर एस्पेन नीचे की ओर जाता है। लेकिन वहाँ जाने पर ही अचानक चारों ओर से बेहोशी की गैस निकलने लगती है और एस्पेन बेहोश होने ही वाला होता है। तभी उसे रास्ते में मिली वो सॉल्ट याद आ जाती है और वो उसे सूंघ लेता है। उसके बाद एस्पेन को एक कमरा दिखाई देता है जहाँ अंदर जाते ही उसे वाटर ऑफ लाइफ मिल जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो ग्रुप भी आ जाता है जिसने राजकुमारी को भी बंदी बनाकर रखा हुआ था। इसके बाद उस ग्रुप की कैप्टन वो पानी पी लेती है, जिसकी वजह से वो खुद को बहुत ही ताकतवर महसूस करती है। ये देखकर उसके ग्रुप के बाकी मेंबर भी खुश हो जाते हैं, लेकिन उसकी आवाज से वहाँ पर वो 3 सर वाला मॉन्स्टर आ जाता है जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था क्योंकि उसकी आंखें राजा ने पहले से ही निकल कर अपने पास रख ली थी। फिर वो लेडी कैप्टन उस मॉन्स्टर को मारने की
कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गई है, लेकिन उस पानी को पीकर सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही ताकत मिलती थी, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर पर उस कैप्टन की मार का कोई असर नहीं होता है। और जब वो मॉन्स्टर उस कैप्टन को मारता है तो वो कैप्टन बहुत ही दूर जाकर गिरती है। ये सब देखकर सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं, जहाँ ग्रुप के कुछ मेंबर बाहर जाकर उस गैस की वजह से बेहोश हो जाते हैं और बाकी बचे मेंबर वहां पर एक बॉक्स में छिप जाते हैं। फिर एस्पेन और राजकुमारी उस मॉन्स्टर से उस पानी की कुछ बूंदे देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो राजा को बचा सके, पर वो मॉन्स्टर उसे कहता है कि अगर हमने तुम्हें ये पानी लेने दिया तो राजा हमारी आंखें कभी भी वापस नहीं करेगा। ये सुनकर एस्पेन उस मॉन्स्टर को वो बॉल जैसी चीज देता है जो उसे वहां के राजा के कंकाल के पास से मिली थी। असल में वो उस मॉन्स्टर की आंख थी और फिर वो मॉन्स्टर उन दोनों को वहां से पानी लेने देता है। फिर वो दोनों जादुई जूतों की मदद से उड़कर अपने राज्य की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पर और पल को सबके सामने मौत की सजा मिलने वाली होती है। तभी वहां पर किंग और क्वीन आ जाते हैं, जिसे एस्पेन और राजकुमारी ने वो पानी पिलाकर बचा लिया था और किंग वहां आकर पर और पल की सजा रुकवा देता है। फिर किंग के एडवाइजर को भी बंदी बना लिया जाता है। फिर एस्पेन राजकुमारी को अपना वो गिफ्ट देता है जिसमें उसकी माँ का नेकलेस था। ये देखकर राजकुमारी समझ जाती है कि एस्पेन भी उसे बहुत प्यार करता है और वो राजा से कहती है कि वो एस्पेन से शादी करना चाहती है। इसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और दूसरी तरफ पल और उस लड़की की भी शादी हो जाती है जो उसे खाने के टेबल के पास मिली थी। फिर राजकुमारी एस्पेन के साथ ही रहने लगती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वो ग्रुप के मेंबर जो बॉक्स में छुपे हुए थे उसे वो मॉन्स्टर खा जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।